ये नहीं पहनी तुमने? क्यों, तुम्हें ठंड ठंड इतनी पसंद है तो तुम पहन लेते। शादी तुम्हारी भी तो है। आपके मियाँ आज देर से गए ना ऑफिस? हाँ जी, आपको कैसे पता चला? सामने ही तो रहती हूँ, वेट करी थी उनके गाड़ी के जाने का। वो यूजुअली 8 बजे तक चले जाते हैं, लेकिन आज 11 बज गए। मैं वेट करती रही कि वो जाएं तो मैं आऊँ। वैसे किस बात पे बहस हो रही थी मियाँ से कल शाम को? आपको कैसे पता चला? सारे खिड़की दरवाजे गली में ही खुलते हैं। पटाए में क्या देख रहा हूँ? तेरा तेरा ना तेरा मुंह ना इतना बड़ा है, मुझसे भी बड़ा। वो क्या वो हाँ, तरबूज की तरह का। अपने बाल देख, झाड़ू की तरह के आंखें तेरी मटर के दाने हैं, और रंग तेरा चिपकली के पेट जैसा। आह तू चाचा ना, अम्मा कोई हड्डी वड्डी टूट गई है। ओए, मुझे याद आया, पूरी 2 आवाज आई थी खिड़च खिड़च की। मुझे लग रहा है किडनी की हड्डी टूट गई, चेक करवा लेगा डॉक्टर से हमसे। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। तो भाईजान मुझे झटका लगा तुमसे मिलकर। अल्लाह रसूल गवाह है, तुम पिछले 8 घंटे में पहले बंदे हो जो इतने आराम से बात कर रहे हैं, वरना जो मिल जाए उसने वो हशर किया है मेरा, जैसे मैंने उसके रकबे से घा चुरा के बेच दिया। असद भाई लेना नाश्ता लेना, आप लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे? आगे ये सब क्या है? तुम इस घर में मेहमान हो, आज तुम्हारा पहला दिन है और ये सब। जरा आपकी पहली बात तो आप लोग मुझे मेहमान मत समझे। ओके। दूसरी बात क्या है, मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है अब आप लोगों को आदत डाल लेनी चाहिए मेरे हाथ का नाश्ता खाने की। क्यों, आपने चंगेज चाचा की जगह नौकरी करनी है यहाँ? भाई कितने हुए? 250 हैं? 250? होश में तो हैदराबाद से बिठा के लाए हो रिक्शे में। जितने बनते हैं उतने ही बोले हैं बाजी। जितने बनते हैं ना, मुझे सब पता है। शक्ल से अमीर लगती हूँ नहीं, ये लो और नहीं है मेरे पास। शक्ल से भी नहीं लगती। तुम्हारी उम्र में एक बच्चे का बाप था मैं। अब्बा तो क्या मैं बगैर शादी के बन जाऊं? आपको इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आती है कि आपकी हो गई थी ना शादी इस उम्र में? अस्तगफुरुल्लाह, तुम समझा उसको, कैसी बातें कर रही है? ये तरबियत की तुमने इसकी? तो आप कर लेते, यही थे ना, अमेरिका जाकर तो नहीं बैठ गए। आजकल इंसानों ने बहुत तरक्की कर ली है। आप देखिए, हम इंसानों ने साइंस की मदद से कितने बड़े बड़े पहाड़ सर कर लिए, कितनी खतरनाक बीमारियों पर काबू पा लिए। तो आप जिनों की तरह बैकवर्ड थोड़ी हैं, जो आज भी वीरानों और बियाबानों में बसेरा करते हैं। क्या बकवास कर रही हो? हमें बैकवर्ड कह रही हो? आप खुद ही देख लें, क्या आज तक आपके जिनों में कोई साइंसदान गुजरे? नहीं। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? सभी चुप। तू यहाँ क्या कर रहा है? तू पूरी रात यहाँ फुटपाथ पे सोएगी गंदी सुंदी चादर में। तू मुझे कॉल नहीं कर सकता था? चुप, आराम से। शोर नहीं मचाया अभी सुबह। वैसे ही ट्रैफिक के शोर ने मेरा सर दर्द कर दिया यार। ट्रैफिक का शोर दिल कर रहा है तुझे उठा के ऐसी ट्रैफिक में डाल दूं। चल मेरे साथ। किधर चलूं? घर चले सर, और कहाँ जाएंगे? ताजमहल। आप आएंगे कभी मामू के साथ कनाडा? हाँ, मेरी तो बहुत विश है। You know, when I was little bit, I go Canada. But your mamu came, marriage here, still waiting go Canada. मामी कितनी खूबसूरत अंग्रेजी बोलती हैं यार आप। सच कहूँ तो अगर किसी ने अंग्रेजों से इंतकाम लिया ना, यकीन माने वो आप। किस बर्बरियत से इंग्लिश बोली आपने, वाओ। Oh, thank you, Natasha. You naughty boy. अब उस या अल्लाह प्लीज मैं कुंवारा ना मरूं। हाँ, मेरी शादी की भी दुआ कर ले। या अल्लाह हादी को भी देख ले। आमीन आमीन, मेरी जॉब की दुआ कर ले। या अल्लाह हादी को जॉब भी लगवा दे। यार को PlayStation 4 और नई गाड़ी की भी दुआ कर ले। यार मैं क्या आमिर लियाकत, तू जो पूरी दुआओं की शॉपिंग लिस्ट ही भेज दी है तूने। हाँ भाई, लो भी अल्लाह पाक की कसम, अब जो ये फेल हुई ना तो मैंने खड़का देनी इसकी शादी। हायला सच्ची? अभी करा देना। जाहिलों और अनपढ़ लोगों से ना आजकल के दौर में कोई शादी नहीं करता। चाय नहीं पियेंगे आप? अगली बार आऊंगा तो पीऊंगा। अगली बार फिर आएंगे आप? अगली बार मत आइएगा, मैं चाय बनाऊंगा ही नहीं। देखो यार, तुम्हारा भाई मुझे पागल कह रहा है, मैं चैलेंज ना करूं? हाँ, भाई? मैं भाई नहीं हूँ उसका। ओह ओके यार, सॉरी। तुम दोनों की शक्ल इतनी मिलती है, मैंने गलत गेस किया। हाँ सॉरी यार। इतनी सी बात पे तुम दोनों मुझसे कुत्तों की तरह लड़ रहे हो। बात है, जब से अली ने खुशी के बारे में बताया है ना,
मुझे जिन्नों से उस तरह से डर नहीं लगता, पता नहीं क्यों। माशाल्लाह, तुम कहीं उस भूतनी को अपनी भाभी बनाने के सपने तो नहीं देख रही? ये नीलो मनहूस मारी हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती थी। अल्लाह ऐसे दोस्त किसी को भी ना दे। इस जोड़े को ना मैं पैक करके रख दूंगी। और मैंने भी अम्मी से कह दिया है, अगर तो वो लोग जहेज का सामान वापस करते हैं तो ठीक है, वरना हम यही जोड़ा वलीमे में चला लेंगे। कैसा? बस टीचरों की नियत पे थोड़ा शक है। मैंने सच बोला था ना, तो शायद वो मुझे जानबूझ के फेल कर दे। बस तुम ज़हनी तौर पे तैयार रहना, कुछ भी हो सकता है। जानती हूँ पुत्र, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, पर तू पास नहीं हो सकती। हवेली में कोई तो किताबों वाली अलमारी होनी चाहिए ना। अरे यार, हवेली में तो जगह ही जगह किताबें। मेरा कमरा नहीं देखा, सारा किताबों से भरा हुआ। पढ़ते पढ़ते तो थे नहीं अब्बा, लाइब्रेरी की लाइब्रेरियां खुली हुई हैं, लगता किताबें किराए पे चलाते थे। आप अपना तावीज उतार कर जारा को दें, हम दोनों तावीज शेयर करके बैतुल खला से होके आ जाते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? वैसे आइडिया बुरा नहीं है। जी जी, बिल्कुल बुरा नहीं है, बहुत बुरा है। अस्सलाम वालेकुम सना बेटा। वालेकुम सलाम। अरे बेटा, ये अभी जो लड़का गया है इस गाड़ी में, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि शायद ये लड़का मिसेस सुहेल, ये आपने ना जरूर ट्राई करनी है। ये मैंने अभी फ्रीजर से निकाल के डीफ्रॉस्ट किया है, माइक्रोवेव में रख के। अच्छा आध्या, तुम्हारी मामा किधर है? वो अपने कमरे में तो नहीं है? हाँ भाई, अपने कमरे तो क्या किसी भी कमरे में नहीं है। जहाँ जहाँ भी वो संभाल सकती थी ना, हमने हर कोना देख लिए, कोई अता पता नहीं है भाई। शरारत तुमने ही की है, पड़ोसियों ने की है शरारत। उन्होंने मेरे घर के आगे कूड़ा डाला। तुम्हारे मुंह के ऊपर तो नहीं डाला ना? 1 मिनट, मैं जा रही हूँ बाहर कूड़ा उठाने। अस्सलाम वालेकुम। ये तुम शफीक की शादी में भी ये जोड़ा पहना था, मेरी पे भी एक ही जोड़ा है तुम्हारे पास? चुप कर। कल मेरी शादी हुई है और आज मेरा वलीमा है। रोटी बड़ी अच्छी है, अच्छी रोटी है। इधर खानी है, साथ में लेके जानी। शॉपर में डाल के ले जाते हैं ना। मुझसे बड़ी नालायक तो इस दुनिया में पैदा ही नहीं होगी। सच कहा है जिसने भी कहा है, लायकों के जोड़े आसमानों पे बनते हैं और नालायकों के छतों पे। 3 किस्म के इत्तेफाकात होते हैं जिंदगी में। एक होता है हसीन इत्तेफाक, एक होता है बेहतरीन इत्तेफाक, और एक होता है बेगैरत तरीन इत्तेफाक। वो हुआ है मेरे साथ। डॉक्टर ने किस बात का जवाब दिया है? हमने तो कोई भी सवाल नहीं पूछा था। मैंने तो बस कहा था कि मेरी मम्मा को ठीक कर दे। ओ नादिया, तुम प्लीज हिम्मत रखो, अभी तो आंटी जिंदा हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। सारा भाभी, नर्स झूठ बोल रही थी ना। वो झूठ बोल रही थी, उसको तो खुद कुछ नहीं पता। अरे ज़ारा, क्यों झूठी तसल्लियां दे रही है उस मासूम को? देखो नादिया, अल्लाह को जो मंजूर हुआ ना, इंशाल्लाह वो जरूर हो। तेरे मिशन के दरमियान भाभी जी का फोन आएगा, जरा आते हुए 1 किलो दही ले आना और 1 गड्डी हरे धनिया की भी लेते आना। बल्कि और तुझसे चीन भी होगा ना, तब भी ये कॉल खड़का देंगी। अजी सुनते हैं वापसी में ना छोटे साथ के लिए पैम्पर जरूर लाइएगा। से आपने कभी ये सोचा कि अगर मोइन की शादी नहीं होगी तो आपके पोते पोती कैसे होंगे? हाय रूप्स, काश वो जो छोटे छोटे चूजे हम लेते ना, ऐसे ही हम पोता पोती ले सकते। ये बहू नाम की बला का झंझट ही नहीं होता जिंदगी में। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि आप भी पहले बहू थी? कौन हो आप और हमारी पेशेंट का गला क्यों दबा रहे हो? मैं चेक कर रहा था, सिर्फ चेक कर रहा था। क्यों, डॉक्टर हो तुम? बात तो भाई, मैं क्यों गला दबाऊंगा उनका? नर्स बता रही थी, उसने खुद देखा है। उनको गलत फहमी हुई, मैं तो गले से कुछ निकाल रहा था। अच्छा, तो तुम कत्ल की नीयत से नहीं, चोरी की नीयत से आए थे? साहब, ये आपके मरीजा के गले से कोई चीज चुरा रहा था। तावीज निकाल रहा था। तावीज? अच्छा, तो तुम काला जादू भी करते हो? मैंने नहीं पढ़ा सर। क्यों? सर वो घर में मेरी शादी की बात चल रही थी ना।
तो हो गई शादी? नहीं सर, अभी तो मैं पढ़ रही हूँ। मैं मर जाऊं। ये तू दावत पे जाने के लिए तैयार हुई है किसी मौत के कुएं में अपने फन का मुजाहरा करने के लिए? ये इसको तो देखते ही मैं समझ गई थी कि तुझे कुर्बानी के दुम्बे की तरह तैयार करने आ गई है। आप गरम तेल में कोई भी चीज डालते वक्त एहतियात करनी चाहिए। अरे 4 फुट ऊपर से इसने ऑमलेट का हमेशा डाला था। इतनी ऊपर से कौन डालता है ऑमलेट? मुझे क्या पता था, अंडा बनाने से पहले बुलंदियां नापते हैं। के सास का जोड़ा बहू पहनती है, लेकिन आप बोलेंगे तो हम बनवा देंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा और शादी की तारीख आगे करनी पड़ेगी। हल्ला नहीं अम्मा, अच्छा खासा तो है। आंटी है बहुत प्यारा। वो मैंने पूछना था कि जूता नया मिलेगा या वो भी आपका पहना हुआ पुराना वाला मिलेगा? बाहर भी मैदान हशर लगा हुआ है और करामन कातबीन बैठे हैं हाथ में रजिस्टर लिए तुम्हारे अमालनामे का। दादू मुझे सच सच बताएं, मैं सगी औलाद हूं ना? भाई तुम्हारा तो पता नहीं है, लेकिन वो कंफर्म सगा बाप है तुम्हारा। तुम हरकतें तो सारी सोतेलो जैसी हैं। सर आप इस कंपनी के सीईओ हैं। आपका खाना पीना स्टे, आपको जो कुछ भी चाहिए सब कुछ कंपनी की तरफ से होगा। पक्का? नहीं, मेरा मतलब था कि वापस तो नहीं ले लोगी ना? तुम्हारी उम्र में एक बच्चे का बाप था मैं। अब्बा तो क्या मैं बगैर शादी के बन जाऊं? आपको इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आती है कि आपकी हो गई थी ना शादी इस उम्र में? अस्तगफुरुल्लाह, तुम समझा उसको कैसी बातें कर रही है? ये तरबियत की तुमने इसकी? तो आप कर लेते, यही थे ना, अमेरिका जाकर तो नहीं बैठ गए थे? लगता है